था ना, दुल्हा और दुल्हन का अर्थ जानते हैं क्या होता है? सिर्फ सुनते चले आए ना, आपका कोई बताने वाला नहीं मिला। ठीक है, इसलिए है विवाह का मूल उद्देश्य जो है पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय में 4 पुरुषार्थ हैं। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 है ना पुरुषार्थ, इन्हीं की प्राप्ति करना। अब कैसे होगा? जिस दिन विवाह होता है उस दिन हमने कहा ना, नाम बदल जाता है, लड़का लड़की नहीं रह जाता। उस दिन क्या हो जाते हैं? दुल्हा और दुल्हन कहते हैं हमारे। तो 4 पुरुषार्थों की संख्या 4 है। इसमें से दुल्हा द्वय लभ, कहते हैं कितना लहा हो। गाँव हमारी अवधी भाषा में कहते हैं लहा। लहा मतलब लेना। संस्कृत में लभ धातु है। लभ मतलब प्राप्त करना, ठीक है, या लेना। इसी से यह जो है तदभव उत्पन्न हुआ है लहा शब्द। दुल्हा, दूठे लहा, लहा मतलब लेना। तो पुरुषार्थ में से लड़के ने कितना ले लिया? 2 ले लिया। द्वय लहा या 2 दुल्हा कह सकते हैं, 2 ले लेना। ठीक है, लहा मतलब प्राप्त करना। ठीक है, तो उन्होंने, लड़के ने क्या लिया? लड़के ने कहा देखो, सबसे पहले अर्थ कमाना, जो कमाने की जिम्मेदारी है, अर्थ की जिम्मेदारी है पुरुषार्थ चतुष्टय में से, वह मेरी है। मैं जैसे भी होगा परिवार का संचालन बिना अर्थ के तो होने वाला है नहीं भाई, तो वो भी जिम्मेदारी मेरी है। और अंतिम मोक्ष वह मेरा, यह मैं ले लेता हूँ। तो लड़की का क्या नाम पड़ा? दुल्हा, 2 ले लिया। अब लड़की जो है दुल्हीन, दूठे लिहीन, नॉर्मल अगर अर्थ लीजिए साधारण, तो कहते दुल्हीन, दूठे ले लिहीन। तो का लिहीन? उसमें से लिया काम। काम मतलब कामनाओं की पूर्ति। ठीक है, आज से आप इनसे अपनी कामना की पूर्ति कर सकते हैं, ये आपसे अपनी कामना की पूर्ति करेंगी। इसीलिए मांग करती है ना, जो मांग भरते हो इसीलिए भरते हो, ये आज से मांगने का ही काम करती है। जिस दिन आप मांग भर दिए, मतलब आप मांगो, हम भरते जाएंगे, आपकी कामना की पूर्ति करते जाएंगे। लेकिन मांग कैसी हो? सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी मांग नहीं। भाई पत्नी सब कुछ जानती है ना पति के बारे में कि हमारे घर की पोजीशन क्या है। अगर मेरी कमाई 10,000 है तो उसी हिसाब से मांगो ना। सीधी मांग करोगी तो हम उसको भरने का सामर्थ्य रखेंगे। ठीक है, तो 2 लहीन में से 2 में से क्या लिया? काम लिया। काम की पूर्ति आपसे करेंगे, ये आप इनसे करिए। और दूसरा क्या लिया था इन्होंने इसके बाद? और धर्म, कि आज से धर्म की जिम्मेदारी क्या है? मेरी है। धर्म में सदैव अग्रणी रहूंगी। देखिए पत्नी का स्थान वाम भाग में दिया गया है ना, वामांगिनी है, लेकिन पूजा पाठ में कहाँ बैठी हैं? दाहिने बैठी हैं। सर्वधर्मकार्येषु पत्नी दक्षिणे शुभा, कहा गया सभी शुभ कार्यों में पत्नी का स्थान कहाँ हो जाता है? दक्षिण स्थान पे। जबकि वामांगनी है, बाएं बैठना चाहिए था ना। दाहिने क्यों? दक्ष मतलब होता है तेज, निपुण। तो पत्नी जो है धर्म में निपुण है, आप नहीं है। पत्नी की स्त्री क्या होती है? उसने धर्म लिया है ना, तो कामना में आपसे ज्यादा तेज रहेंगी। हर चीज की कामना में सबसे तेज रहेंगी। हमको फ्लैट चाहिए, हमको ये चाहिए, वो चाहिए। जितना आप नहीं करेंगे उससे ज्यादा ये करेंगे। धर्म, व्रत इत्यादि, व्रत उत्सव जो भी कुछ करना है उसमें सबसे अग्रणी रहती है। इसलिए दक्ष भाग, दाहिने भाग में बैठाया गया। ये सर्वत्र दाहिना नहीं है। आशीर्वादे, अगर आप आशीर्वाद दे रहे हैं अथवा ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं, बाएं हो जाएंगे। आशीर्वादे अभिषेके च, ब्राह्मण अभिषेक जब करते हैं उस समय वामांग में बैठती है। आशीर्वाद हुआ अभिषेक। विप्रपाद प्रक्षालने, किसी ब्राह्मण का आप पैर धो रहे हो, मतलब आशीर्वाद लेना ही हमने कहा ना, उस समय कहाँ हो जाएंगी? बाएं। भोजने, भोजन के समय। शयनेच, और सोते समय स्त्री का स्थान कहाँ होता है? वामांग में। मन में ये भ्रम न रहे कि हम दाहिने क्यों बैठे हैं। समझ में आ गया? आप धर्म में तेज हैं। पति का अर्थ होता है पाति रक्षति इति, जो सब प्रकार से स्त्री की क्या करे? रक्षा करे। और पत्नी का क्या अर्थ होता है? पतनात् त्रायते इति पत्नी, जो पतन से बचा ले वह क्या है? पत्नी है।
जो पतन से बचा लाए वह पत्नी है, ये नहीं पतन में डाल दे। दोनों दो शरीर अवश्य हैं, लेकिन उनकी जो प्रगाढ़ता है एक में मिल जाना, इतना अधिक प्रेम हो जाए कि एक दूसरे को जबान की आवश्यकता न पड़े, मतलब कहने की आवश्यकता न पड़े, चेहरा देख के जान जाओ कि क्या सामने वाला कह रहा है। मतलब जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन